जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी के बारे में। आइए जानते हैं। अपरा एकादशी हिंदुओं के लिए एक उपवास का दिन है जो हिंदू ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वें दिन में मनाया जाता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई जून के महीनों में आती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यह एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी लोकप्रिय है। सभी एकादशियों की तरह अपरा एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए समर्पित है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ है असीम। इस व्रत को मानने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक और अर्थ है कि यह अपने भक्तों को असीमित लाभ देती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। इस एकादशी को पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाया जाता है। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा की जाती है। उड़ीसा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है और इसे भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। अपरा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा आइए जानते हैं। अपरा एकादशी के उपासक को पूजा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सभी अनुष्ठानों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत का पालन करने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। भक्त को भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और दीप अर्पित करने चाहिए। इस अवसर के लिए मिठाई तैयार की जाती है और प्रभु को अर्पित की जाती है। श्रद्धालु अपरा एकादशी व्रत कथा या कथा का भी पाठ करते हैं। फिर आरती की जाती है और अन्य भक्तों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। भक्त शाम को भगवान विष्णु के मंदिरों में भी जाते हैं। इस एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होता है। इस दिन भक्तजन केवल एक समय भोजन करते हैं ताकि एकादशी के दिन पेट खाली रहे। कुछ भक्त कड़े उपवास रखते हैं और बिना कुछ खाए पिए दिन बिताते हैं, जबकि आंशिक व्रत उन लोगों के लिए भी रखा जा सकता है जो सख्त उपवास का पालन करने के लिए अयोग्य हैं। वो पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। सभी प्रकार के अनाज और चावल खाना सभी के लिए निषिद्ध है। शरीर पर तेल लगाने की भी अनुमति नहीं है। इस एकादशी के व्रत का अर्थ केवल खाने को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना है। इस व्रत के पालनकर्ता को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही दूसरों के बारे में बुरा बोलना चाहिए। उनके मन में केवल भगवान विष्णु के बारे में विचार होना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत के पालनकर्ताओं को भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन भी करने चाहिए।